हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की थी जो हमारे शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आज हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपके 10 मार्क्स में पूछे गए थे। तो हमारे जो भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम आपके 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में आते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे जैसे किसी भी गारमेंट की ड्राफ्टिंग आ सकती है या फिर कोई बेसिक बॉडी ब्लॉक आ सकता है, स्लीव ब्लॉक्स की ड्राफ्टिंग और इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं, या फिर किसी भी मशीन के पार्ट्स जो हमारे बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर मशीन के अंदर जो भी डिफेक्ट्स या रेमेडीज होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो हमारे लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हमारे एस्टिमेशंस भी पूछे जा सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इन्हीं में से रिलेटेड है, तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं उनके बेसिक फंक्शंस क्या क्या है और मशीन के जो बेसिक पार्ट्स है वो क्या क्या है, तो इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द बेसिक पार्ट्स इन स्विंग मशीन, कि हमारी जो स्विंग मशीन होती है उसके बेसिक पुर्जे कौन कौन से होते हैं उनको पूरा डिटेलिंग में बताना है। कि मतलब अगर आपका मशीन है तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट अटैच होते हैं, उनके नाम और उनके फंक्शंस के साथ में। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जिसके अंदर हमको जो भी पार्ट्स बताने हैं उनको पूरी डिटेलिंग में बताना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रेशर बार। प्रेशर बार एक तरीके का रॉड होता है जिसके ऊपर हमारा प्रेशर फुट अटैच किया जाता है। ये क्या करता है कि जो भी हमारा फैब्रिक लगाया जाता है, जैसे मशीन के अंदर जो भी हमको स्टिचिंग करनी है, जो फैब्रिक है उसको प्रेशर करता है, मतलब उसे दबा के रखता है फुट के द्वारा। फिर सेकंड आता है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या होता है कि जो भी हमारा प्रेशर बार है उसके साथ अटैच किया जाता है, और इसका जो यूज है वो हमारे फैब्रिक जो होता है उसको प्रेशर करने के लिए, मतलब उसको दबाने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारा फैब्रिक होता है उसको मतलब दबा के रखना, मतलब उसे होल्ड करके रखना और आगे की तरफ मूवमेंट करने के लिए भी यूज होता है। कि मतलब अगर आप अपने फैब्रिक को मशीन के अंदर फैब्रिक लगाते हैं उसके बाद वो आगे खिसके, इसके लिए भी हमारा जो प्रेशर फुट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर फुट लिफ्टर। प्रेशर फुट लिफ्टर जो होता है वो आपके प्रेशर बार होता है उसके जस्ट पीछे लगा होता है। ये क्या करता है कि जो भी प्रेशर फुट होता है उसको ऊपर और नीचे करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर हमें फैब्रिक को मशीन के अंदर डालना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर कर देंगे जिससे वो आसानी से प्रेशर फुट के नीचे आ जाए, और जैसे ही हम उसको नीचे करेंगे वो जो हमारा फैब्रिक है उसको दबा देगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रेशर फुट स्क्रू। प्रेशर फुट स्क्रू जो है वो हमारे प्रेशर बार में प्रेशर फुट को अटैच करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक स्क्रू की तरह होता है। ये क्या करता है कि जो भी आपके प्रेशर से, मतलब जो भी प्रेशर फुट है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है निडल बार। प्रेशर बार के एक रॉड की तरह होता है जिसके अंदर हमारी जो निडल होती है उसे फिट किया जाता है क्लैंप के थ्रू, मतलब एक स्क्रू होता है उसके थ्रू इसके प्रेशर बार में निडल को फिट किया जाता है। और ये क्या करते हैं कि निडल को जो मूवमेंट होती है ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा निडल। निडल क्या होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे किसी भी स्टिचिंग को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि बिना निडल के आप कोई भी स्टिचिंग नहीं कर सकते। ये जो निडल होती है ये आपके मेटल की बनी होती है और इसे निडल बार में फिक्स किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है निडल बार क्लैंप। निडल बार क्लैंप जो होता है वो आपके जो भी निडल होती है उसको टाइट करने के लिए, यानी उसको फिट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में चुकी भी कहते हैं। तो ये एक स्क्रू होता है जिससे निडल को कसा जा सकता है। फिर पॉइंट आता है थ्रेड टेंशन डिवाइस। थ्रेड टेंशन डिवाइस क्या होता है कि एक तरीके से ये दो कॉनकेव डिस्क होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा थ्रेड होता है उसका जो मोशन है, मतलब उसकी जो गति है उसको कंट्रोल किया जाता है। और ये जो टेंशन डिवाइस है ये हमेशा आपके जो स्प्रिंग होती है या फिर जो नट वगैरह होते हैं उनके थ्रू कंट्रोल की जाती है, मतलब उसी के थ्रू अटैच की जाती है। फिर हमारा पॉइंट आता है थ्रेड गाइड। थ्रेड गाइड क्या होता है कि जो भी हमारे नीडल के अंदर हमको थ्रेड डालना होता है वो उसको गाइड करता है, मतलब उसे कंट्रोल करता है कि धागा आपका इधर से उधर ना हो। जैसे हमने कभी मशीन में देखा होगा कि जो उसका फेस प्लेट होता है वहां पर एक छोटी सी एक रॉड लगी होती है, या फिर जैसे घुमाव करके एक खिल्ली सी लगी होती है, जिससे कि आप उसके अंदर जैसे ही आप अपना थ्रेड डालेंगे तो वो क्या करेगा, सीधा आपके निडल तक ही रहेगा, और उससे क्या आपका जो थ्रेड है वो इधर उधर नहीं होगा, तो मशीन के जो हमारी निडल है उसमें धागा इजीली स्टिच करता जाएगा। फिर हमारा पॉइंट आता है थ्रेड टेकअप लीवर। थ्रेड टेकअप लीवर क्या होता है कि जो आपकी फेस प्लेट होती है
वहां पर एक लीवर लगा होता है कि मतलब जैसे आपका धागा होता है उसको कंट्रोल करता है कि मतलब जो भी हमारे उसकी मूवमेंट होती है थ्रेड की, ऊपर से जो नीचे वाला धागा जो हमारे शटल में से धागा आता है उसको वापस ऊपर लेके आकर के और उसे मजबूत करना, मतलब स्ट्रॉन्गनेस देना, ये आपका थ्रेड टेकअप लीवर का काम होता है कि मतलब उसमें धागा मूव करता रहता है। इसकी जो मूवमेंट होती है वो ऊपर नीचे साइड में होती है कि मतलब जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो आगे साइड में देखेंगे वो अप एंड डाउन करता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि थ्रेड जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वो थ्रेड को कैच कर लेगा और उसके बाद जैसे वो ऊपर जाएगा तो उसको वो मजबूत कर देगा, मतलब उसे पक्का कर देगा। फिर हमारा पॉइंट आता है टेंशन स्टूड। टेंशन स्टूड में क्या होता है कि ये एक तरीके से छोटी सी रॉड होती है जिसके अंदर हमारे जो भी डिस्क होते हैं वो फिक्स किए होते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है नीडल प्लेट। नीडल प्लेट क्या होती है कि इसे हम थ्रॉट प्लेट भी कहते हैं। ये सेमी सर्कल में होती है और इसके अंदर ना 2 होल होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक होल के अंदर तो हमारा जो भी स्टिचिंग करना है उसके लिए होती है कि आपका जब भी हम स्टिचिंग नॉर्मल स्टिच कर रहे हैं तो वो एक होल का काम करती है, लेकिन जब अगर हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर रहे हैं तो डबल होल होते हैं, उनका यूज किया जाता है क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के अंदर हमको डिफरेंट स्टाइल्स देने होते हैं इसलिए। और इस प्लेट के होने से क्या हो जाता है कि आपका जो शटल है उसके अंदर कोई भी धूल या फिर कुछ भी अटकने के चांसेस नहीं रहते। जैसे हम स्टिचिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फैब्रिक है उसके भी थ्रेड्स वगैरह निकलने लग जाते हैं तो वो आपके शटल में नहीं जाते हैं। तो वो प्लेट क्या होती है वो सेफ्टी के लिए भी यूज की जा सकती है। फिर हमारा पॉइंट आता है फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या होती है कि ये एक आयरन की बनी हुई प्लेट होती है जिसके अंदर हमारा नीडल बार और प्रेशर बार अटैच होता है और इससे आप हटा करके जैसे हम बॉबिन वगैरह सेट करना चाहते हैं, जितने भी हमारे मशीन के पार्ट हैं जैसे हमारा थ्रेड टेंशन डिवाइस है या फिर थ्रेड टेकअप लीवर है और निडल बार है, प्रेशर बार है, ये सारी आपके फेस प्लेट पे ही अटैच की होती है। फिर आता है स्लाइड प्लेट। स्लाइड प्लेट क्या होती है कि स्क्वायर शेप में प्लेट बनी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको अगर शटल के अंदर बॉबिन केस या बॉबिन को अटैच करना है तो आप इसको साइड में खिसका करके भी आराम से सेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका मशीन को उठाने की जरूरत नहीं होती है और कहीं से भी आप शटल के अंदर बॉबिन केस को सेट कर सकते। फिर पॉइंट आता है फीड डॉग। फीड डॉग क्या होता है कि एक तरीके से ये जो निडल प्लेट होती है उसके नीचे साइड में लगा होता है और इसे फिट करने के लिए 2 स्क्रूज की जरूरत होती है और ये जो हमारे फैब्रिक होता है उसको आगे स्टिचिंग करते समय मूवमेंट करने के लिए, मतलब उसको आगे खिसकाने के लिए यूज किया जाता है। जिससे क्या होता है कि इसके जो दांते होते हैं वो जिगजैग टाइप में होते हैं, तो ये क्या करती है कि आगे साइड में जो आपका फैब्रिक जैसे जैसे स्टिच होता जाएगा वैसे वैसे वो आगे साइड में रिमूव करती जाएगी। फिर हमारा पॉइंट आता है बॉबिन। बॉबिन में क्या होता है कि एक इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो थ्रेड होता है उसको फिल किया जाता है और उसके बाद उसे बॉबिन केस के अंदर सेट कर दिया जाता है। मैक्सिमम इनके अंदर जो हमारा थ्रेड होता है वो 125 से लेकर के 130 मीटर ही थ्रेड इसके अंदर एक टाइम में डाला जा सकता है। फिर आता है हमारा पॉइंट बॉबिन केस। बॉबिन केस क्या होता है कि जो हमारा बॉबिन है उसके अंदर जब हम धागा भर देते हैं उसके बाद वो जो बॉबिन होता है उसको हम बॉबिन केस के अंदर फिट करते हैं और वहां पे एक छोटी सी प्लेट होती है बॉबिन केस के अंदर और कट होता है जिसके थ्रू हमारा जो धागा है वो बाहर साइड में निकाला जाता है और उससे क्या होता है कि जब भी आप अपर की जो स्टिचिंग होती है वो आपके कंट्रोल में रहती है, मतलब उतना ही आप जितना आपको स्टिचिंग के लिए थ्रेड चाहिए वो उतना ही कंट्रोल करती है। फिर पॉइंट आता है शटल। शटल क्या होता है कि ये एक राउटिंग टूल है जिसके अंदर हमारा जो बॉबिन या फिर बॉबिन केस है वो हमारा फिक्स किया जाता है और जो हमारा बॉबिन है उसको कंट्रोल भी किया जाता है कि मतलब जैसे बॉबिन अगर आप सिंपली डालेंगे तो वो क्या गिर जाएगा या फिर कहीं से फिटिंग नहीं होगी, लेकिन हमारे जो शटल के अंदर अगर आप फिक्स करके बॉबिन को डालते हैं तो वो फिक्स हो जाती है, मतलब वहां से आपको बॉबिन की गिरने के चांसेस नहीं होते हैं और जो थ्रेड होता है वो भी उसको कंट्रोल कर लेते। फिर शटल रेस होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा बॉबिन है वो फिक्स किया जाता है आपके शटल रेस के अंदर और ये 2 स्क्रू होते हैं उनकी सहायता से अटैच होता है। तो जब भी हमें अपना बॉबिन केस को सेट करना है तो वो हमारा शटल के अंदर जो शटल रेस होती है उसके अंदर ही फिट किए जाते हैं। फिर पॉइंट आता है शटल ड्राइवर। ये जो शटल रेस होता है उसके साथ में फिक्स होता है और ये हमेशा मशीन के अंदर हाफ सर्कल ही बनाता है, मतलब जब भी आप मशीन को मूव करेंगे तो ये सिर्फ आधा ही राउंड होता है, जिससे क्या होता है कि थ्रेड को वो कंट्रोल करता जाता है कि मतलब जैसे आप मूव करेंगे तो वो आधा थ्रेड लेगा, फिर उसके बाद जब वो दूसरी साइड में जाएगा तो वो थ्रेड अपर साइड में खींच जाएगा। फिर शव क्या होता है, जो भी हमारा फीड डॉग होता है या फिर हमारा जो शटल ड्राइवर है उसको मूव करने के लिए हमारा शव का यूज किया जाता है। फिर आता है शटल रेस स्प्रिंग। ये जो हमारा शटल रेस होता है उसके अंदर क्या करता है कि एक थिक पेच होती है, मतलब जैसे एक स्क्रू होता है उससे ये फिक्स किया जाता है। जो भी हमारे शटल रेस है या फिर जो हमारा शटल के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उनको फिक्स करने के लिए ये स्प्रिंग का यूज किया जाता है। राउटर हुक असेंबली ये क्या करता है कि जो भी आपके बॉबिन केस है उसको मशीन के अंदर पकड़ के रखता है, मतलब उसको अच्छे से फिक्स रखता है। ये तो कुछ ऐसे पार्ट्स है जो मशीन के अंदर बेसिकली हमारे जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो यूज किए जाते हैं, तो इनके नाम और इनके फंक्शंस आप लोगों को बताए हुए हैं, तो आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर से क्या हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं
हैं, जैसे मशीन के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे बेसिक पार्ट है, या फिर हमारे फेस प्लेट पे कौन से पार्ट यूज किए जाते हैं, बॉडी पार्ट पे कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। या फिर कोई भी पांच बेसिक पार्ट्स के नाम आ सकते हैं और उनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर जैसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो आपके खुद बेसिक हो सकता है कि हमारी जो बेसिक मशीन होती है उनके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, या फिर आप 10 बेसिक पार्ट्स के नाम बताओ, या फेस प्लेट पे कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं, मशीन का जो लोअर पार्ट होता है वहां पर कौन से पॉइंट्स यूज किए जाते हैं, उनके फंक्शंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएगी। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बेसिक पॉइंट्स के साथ, कुछ नए बेसिक क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।